ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪਲਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਕਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਔਰ ਇਹ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਸੋ ਸੁਮਿਤ ਦਈਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪਲਸ ਇਸ इंटरेक्शन सीरीज ਵਿੱਚ। बहुत धन्यवाद गुरतेज जी, आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत नमस्कार। आपने दोबारा इनवाइट किया, बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद जी। अच्छा सुमित दईया जी, आजकल हर जगह, चाहे वो सोशल मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਚਕਾਨਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਿੱਜਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਬਚਕਾਨਾ ਬਿਆਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਬੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੇਬੀ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੀ 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 ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬਚਕਾਨਾ ਬਿਆਨ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪਈ, क्यों? देखिए गुरतेज जी, कनाडा में 338 सीट्स का हाउस है, 338 मेंबर होते हैं जी। जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के पास 157 है और 25 मेंबर्स हैं जगमीत सिंह की पार्टी एनडीपी के पास। तो एनडीपी जो है वो उनका अलायंस है। एनडीपी जो है जगमीत सिंह जी की पार्टी की बैसाखियों पर जस्टिन ट्रूडो की सरकार चल रही है। ये एक पहला और मुख्य कारण है कि अपनी सरकार बचाने के लिए और वहां की डूबती हुई अर्थव्यवस्था से ध्यान भटकाने के लिए जिस हिसाब से जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता वहां कम हो रही है, उस चीज से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये चीज की गई है। G20 में भी मतलब ज्यादा तवज्जो भारत सरकार की तरफ से उनको नहीं दी गई थी, तो ये भी एक मैसेज वहां पे काफी कड़ा गया था कि G20 की तरफ से G20 में उनको ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। मैं उनके बारे में थोड़ा पर्सनल भी बताना चाहता हूँ कि ऐसी बातें सोशल मीडिया में है। 10-15 दिन पहले यहाँ G20 में आने से पहले उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर उनकी वाइफ से कुछ विवाद हुआ और उसके बाद वो उन्होंने अलग रहना शुरू कर दिया। यहाँ ऐसी भी बातें चर्चा में है कि वो जब 2 दिन उनका विमान खराब रहा तो वो 48 घंटे के लिए 2 दिन होटल में ही रुके रहे और भारत के स्निफर डॉग्स को उनके विमान से कोकीन भी मिली है, उनके विमान से कोकीन मिली है। तो वो 2 दिन क्या करते रहे होटल में। जो स्टेट डिनर भारत की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था उसमें भी कनाडा के प्रधानमंत्री आए नहीं थे। तो उनकी जो मानसिक हालत या मनोस्थिति है वो एक इस समय जो चल रही है वो काफी तनावपूर्ण है, प्लस वहां की अर्थव्यवस्था से ध्यान भटकाना, प्लस वहां पे जो वहां का हाउस है उसमें वो जगमीत सिंह की पार्टी की बैसाखियों पर है। इसके अलावा मैं एक ऐतिहासिक संदर्भ में आपको लेके चलूं, फिर मैं वापस इस पे लौटूंगा। इसमें ये टॉपिक बहुत गंभीर है और जिस किस्म से हालात अभी बने हुए हैं वो बहुत ज्यादा गंभीर हैं। इसको समझने के लिए हमें मैं आपको कुछ संगठनों के नाम बताता हूँ, कुछ व्यक्तियों पे, कुछ संगठनों पे, सरकारों पे, तब हम इस चीज को समझ पाएंगे। विश्व सिख संगठन, खालिस्तान टाइगर फोर्स, सिख फॉर जस्टिस SFJ, बब्बर खालसा इंटरनेशनल और एक संगठन और है जिसका नाम है खालिस्तान टाइगर फोर्स। ये 5 संगठन, टोटल 9 संगठनों के नाम भारत सरकार ने टिल 2014 से लगातार दे रहे हैं कनाडा को, जिस पर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। 16 ऐसे आतंकी हैं या जो गैंगस्टर हैं, जिसमें ये निज्जर था, जिसमें अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श दल्ला था,
जिसमें सतिंदरजीत सिंह बराड़ उर्फ गोल्डी बराड़, भगत सिंह बराड़, मोनिंदर सिंह बुआल जैसे जो गैंगस्टर या आतंकी थे, जो इस किस्म के संगठन चला रहे थे, या गुरपतवंत सिंह पन्नू, अनु तो जो इस किस्म के लोग हैं, जो इस किस्म के संगठन चला रहे हैं, जो इस किस्म की गतिविधियां चला रहे हैं, ऐसे 9 संगठन और 16 लोगों के नाम 2014 से भारत सरकार लगातार देती रही। भारत सरकार ने और भारत ने कई बार इसके प्रति अपना विरोध भी जताया। 2014 में जस्टिन ट्रूडो और 2017 में दो ऐसे फंक्शंस में शामिल हुए थे जो खालिस्तानियों के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए थे। 2018 में हरमीत सिंह सज्जन, जो वहां के एक मिनिस्टर हैं, वो पंजाब आए थे और यहाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने ये कहते हुए उनसे मिलने से मना कर दिया था कि ये खालिस्तानी समर्थक हैं। उनके एक मंत्री से मिलने से मना कर दिया था। अब ये रही एक बात। अब दूसरी बात ये है कि जो इनके फादर थे वो भी प्रधानमंत्री थे, पियर ट्रूडो, ट्रूडो नाम था उनका। जो पियर ट्रूडो थे, उनको उस समय हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, तो उन्होंने तलविंदर सिंह परमार, जो बहुत बड़ा आतंकी था, उसके प्रत्यारोपण के बारे में इंदिरा गांधी ने कहा था इनके फादर पियर ट्रूडो को। लेकिन उस समय भी उन्होंने खालिस्तान का समर्थन किया था। उस समय भी उन्होंने उसको छोड़ा नहीं था। बाद में वो उन्हीं के लिए डिजास्टर सिचुएशन साबित हुई। 1985 में भारत का जो एयर इंडिया का कनिष्क विमान था, उसको टाइम बॉम्ब से उड़ा दिया गया, जो अटलांटिक सागर में डूब गया, जिसके अंदर टोटल 329 लोग मारे गए, जिसमें से 258 कैनेडियन थे। तो ये एक ऐतिहासिक संदर्भ है कि इस ट्रूडो फैमिली की क्या मानसिकता है, ये किस तरीके से अलगाववादी समर्थक पिता पुत्र रहे हैं, और इन्होंने अपने अतीत से भी, इनको जो अतीत के जख्म मिले हैं उनसे भी ये चीज सीखी नहीं है कि ये चीज इनको इनके अपने देश को कहाँ ले जाएगी। पिछले दिनों जब जस्टिन ट्रूडो ने किसान आंदोलन में हस्तक्षेप किया था, तब भी भारत सरकार ने इनको ये कहा था कि हमारा घरेलू और आंतरिक मामला, इसमें दखल ना दें। इससे पहले भी जब वहां पे ट्रक्स की हड़ताल हुई थी, कनाडा में ट्रक्स की बहुत बड़ी हड़ताल थी, आधे स्टेट्स को जाम कर दिया गया था, उस समय भी ये बात सामने आई थी कि अलगाववादियों ने और इस किस्म के खालिस्तानी एलिमेंट्स ने ही उस हड़ताल को ऑर्गेनाइज करवाया है। एक देश का राष्ट्राध्यक्ष, एक देश का प्रधानमंत्री बिना किसी सबूत के आरोप लगाता है, वो भी इतने गंभीर आरोप लगाता है, एकदम यहाँ से जाके माहौल खराब करने की सिचुएशन उन्होंने की है। और ये बिल्कुल ही निराधार हैं, इसमें कोई तथ्यात्मक सच्चाई नहीं है। ये निज्जर जो है वो पहले प्लम्बर था वहाँ, इसने एज ए प्लम्बर वहां पे काम किया, उसके बाद ये वहां पे सक्रिय हुआ खालिस्तानियों के साथ। अब ये खालिस्तान टाइगर फोर्स, जो मैंने संगठन का नाम लिया, फिलहाल उसका चीफ था और सरे गुरुद्वारा का मुखिया था। ये गुरुद्वारा गैंग वॉर हुई है जिसमें इसकी हत्या हुई है, ये गुरुद्वारा गैंग वॉर का परिणाम है। अच्छा, ਸੁਮਿਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਗੜ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ। बिल्कुल सही कहा गुरतेज भाई आपने। भारत के संदर्भ में जहां तक देखे तो कनाडा ने पाकिस्तान की जगह ले ली। अब कनाडा भारत के लिए नया पाकिस्तान है। जिस किस्म से देखिए वीजा सस्पेंड हुआ है, ये सिर्फ भारत ने पाकिस्तान के साथ किया है आज तक। देखिए चीन के साथ डोकलाम हुआ, पेंगोंग विवाद हुआ, भारत चीन में हमारे सैनिक भी शहीद हुए हैं, उन चाइना के लोग भी मारे गए हैं, लेकिन वीजा स्थगन जैसी बात कभी नहीं हुई। इतने बड़े बड़े विवाद हुए लेकिन वीजा स्थगित करने जैसी बात कभी नहीं हुई। लेकिन इस देश के साथ ऐसा हुआ है, ये बड़ी बारीकी से सोचने का विषय है। कनाडा और भारत का ट्रेड जो है, व्यापार जो है, वो केवल 4 अरब डॉलर का है, और चाइना के साथ भारत का ट्रेड है 125 अरब डॉलर। देखिए कितना फर्क है इसमें, 4 अरब डॉलर मात्र और 125 अरब डॉलर। तो चाइना के साथ भारत ने कभी ऐसे स्टेप्स नहीं उठाए। हालांकि भारत ने उनके टिकटॉक और उनकी अलग अलग
जो एप्लीकेशन है उनको जरूर बैन किया था, तो एप्स को जरूर बैन किया था, लेकिन उन्होंने कभी वीजा प्रतिबंध नहीं लगाया। लेकिन क्योंकि ये इस देश का ना मतलब इतना ज्यादा भारत में ट्रेड नहीं है, इस देश के साथ भारत इतना ट्रेड नहीं करता, ये एक बात है। ये एक तरीके से भारत के सामने कहीं ठहरता भी नहीं है। इसकी अर्थव्यवस्था जो है कनाडा की वो 1.5 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि भारत की 4.5 ट्रिलियन डॉलर है। ऑलमोस्ट 3 गुना है भारत की अर्थव्यवस्था। अगर आप ग्लोबल ऑर्डर में भारत को देखें तो भारत की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, कनाडा 9वें नंबर पर आता है। भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर आती है, भारत की अर्थव्यवस्था इनसे 3rd टाइम ज्यादा है। ठीक है, तो ये इतना बड़ा देश भी नहीं है, और ये मतलब इसकी जो गति, इसकी पॉपुलेशन है 3.3 करोड़ 82 लाख, जिसमें से 24 लाख भारतीय हैं। उसमें से भी 7.7 लाख यानी लगभग 7,70,000 सिख हैं। उन सिक्स में से भी मैं ज्यादा ये नहीं कह सकता कि सारे ही लोग खालिस्तानी समर्थक हैं। ऐसा नहीं है, सारे लोग खालिस्तानी समर्थक वहां भी नहीं है। सारे लोग खालिस्तानी समर्थक ये बस मुट्ठी भर लोग हैं। खुद G20 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा था कि कुछ व्यक्तियों का समूह पूरे कनाडा की आवाज नहीं है, कुछ व्यक्तियों द्वारा बोली गई बातें कनाडा की आवाज नहीं है। वहां जाके इनके सुर बदल गए। तो वीजा प्रतिबंध भारत ने लगाया है, इनके डिप्लोमेट को भारत ने 4 मिनट के अंदर ही निष्कासित करके वापस भेज दिया। 5 दिन का टाइम दिया है देश छोड़ने के लिए। भारत ने बहुत स्ट्रिक्ट कदम इस संदर्भ में उठाए हैं, और जिसके परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। आज इनके एक मंत्री जिसका मैंने जिक्र किया था, हरमीत सिंह सज्जन नाम है उनका, उन्होंने कहा कि कनाडा में नफरत के लिए कोई जगह नहीं। अगर नफरत के लिए कोई जगह नहीं है तो एक व्यक्ति तुम्हारे देश में बैठकर ये कैसे कह सकता है कि कनाडाई कनाडाई जो हिंदू है वो देश छोड़ दे। ना वो वहां पे किसी पद पे है, ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल किसी पोस्ट पे है। गुरु पतवंत सिंह पन्नू ना अमेरिका ना कनाडा का नागरिक है, वो तो अमेरिकी सिटीजन है। ना वो हिंदू है, ना उसका इन दोनों मामलों, ना वो मतलब हिंदू है, वो हिंदुओं को देश छोड़ने को कह रहा है, ना वो कैनेडियन है। वो अमेरिकी है, उसके पास अमेरिकी पासपोर्ट है। तो ये इसका क्या तुक बनता है कि देश छोड़ने के लिए। आप यकीन माने कि क्यूबेक करके एक स्टेट है कनाडा में, क्यूबेक। अगर हम ये करें कि हम अपने देश में रेफरेंडम कराएं, वो स्टेट जो है अपनी आजादी के लिए कनाडा से लड़ रहा है, वो कनाडा से अलग होना चाहता है, अलग हिस्से के रूप में, एक देश के रूप में वो अपनी पहचान मानता है, वो अलग होना चाहता है वो कनाडा का स्टेट, क्यूबेक नाम है। आज अगर हम अपने देश में कनाडाई लोगों से जनमत कराएं कि नहीं क्यूबेक को कनाडा से अलग होना चाहिए या ना होना चाहिए, तो कैसा लगेगा। कनाडा ये कर रहा है, कनाडा अपने देश में बैठ के ये निर्धारित कर रहा है कि भाई पंजाब को खालिस्तान बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, क्या उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाई जा रही है खालिस्तानियों को। अब वहां बैठा आदमी मुक्तसर में क्या हो रहा है, जालंधर में क्या हो रहा है, ये कैसे तय कर लेगा। वहां बैठा हुआ कोई खालिस्तानी ये कैसे तय कर लेगा कि पंजाब में क्या होना चाहिए। इस बात का कोई सिर पैर नहीं है। ना गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने जो बात कही है उसका कोई सिर पैर है, ना वो कैनेडियन है, ना वो हिंदू है। अगर आज हम ये कहने लग जाएं या हम कहें कि भाई श्रीलंका, अमेरिका में बैठे सारे श्रीलंकाई वाले श्रीलंका सारे श्रीलंकन लोग जो है ना वो अमेरिका छोड़ दें, कोई सिर पैर नहीं है। हम कहें ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले सारे जो है ना पाकिस्तानी वापिस पाकिस्तान लौट, इस बात का कोई सिर पैर नहीं है। ऐसे ही उसकी बात निराधार है, उसका कोई सिर पैर नहीं है, ना उसकी बात का कोई वहां पे असर है। हाँ, इन्होंने पंजाबी मूल और मतलब सिखों और हिंदुओं के बीच में फूट डालने का बहुत जबरदस्त प्रयास किया है। ये बात सच है, क्योंकि वहां पे मंदिरों में लगातार हमले हो रहे हैं। लगातार आपने देखा होगा कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में भारतीय दूतावासों को, एम्बेसीज को और मंदिरों को लगातार ये खालिस्तानी टारगेट कर रहे हैं, जिसका मकसद सिर्फ इतना ही है। एक तो ये खबर अंतरराष्ट्रीय रूप से सुर्खियों में बनी रहे, दूसरा मकसद इसका ये है कि ये जो जो नू मास का रिश्ता है हिंदुओं और सिखों के बीच में, जो रोटी बेटी की सांझ है, इसको खत्म किया जा सके, ये जहर घोला जा सके, इसका मकसद बिल्कुल ये है। इसके अलावा मैं आपको और बताऊं कि करीमा बलोच एक बलूचिस्तान फ्रीडम मूवमेंट की एक लीडर थी, 37 ईयर्स की थी, 2020 में उनको मार दिया गया। उस बात के ऊपर इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि भाई हमारे यहाँ कत्ल हुआ है, हम उसको उसकी जांच करेंगे। ना कभी ये मतलब जो है ना जो हमारे मंदिरों पर हमले होते हैं तब ये बोलते हैं, कनाडा में मंदिरों पे हमले होते हैं जब कोई प्रधानमंत्री इनका या कोई मंत्री आके नहीं बोलता। ना कभी इन्होंने पाकिस्तान में जो पंजाब है उसकी कभी खालिस्तान की मांग की। भाई खालिस्तान यहाँ से थोड़ी चाहिएगा तुम्हें, यही यही तुम्हें खालिस्तान की मांग करते हो। जो पंजाब में जो पाकिस्तान में जो पंजाब प्रांत है, सिंध प्रांत जो है,
वो कभी इनको खालिस्तान के रूप में उसकी कभी मांग नहीं की इन्होंने। क्यूबेक स्टेट के इनसे कब से अलग होना चाहता है, वो कभी मतलब इन्होंने मतलब उस चीज पे वो नहीं किया। ठीक है, उसके अलावा वहां पे लगभग लगभग इनका एक संगठन है 5 आई करके। 5 आई संगठन है इनका, जो जिसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया है और कनाडा है। ये एक दूसरे से इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। इनके जो 5 आई संगठन है, कनाडा ने कहा था कि भाई आप हमारे साथ इकट्ठे होके एक एकत्रित ज्वाइंट स्टेटमेंट दीजिए इसमें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कोई खास तवज्जो नहीं दी इस बात पे। तो ये अपने ही देश में घिर गए हैं। ये वहां पे कब से खालिस्तानियों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये अपने देश में घिर गए हैं, ये बयान दे के वहां के लोग इनके खिलाफ हैं। वहां की मतलब लोकप्रियता इसकी जस्टिन ट्रूडो की बहुत गंभीर तरीके से नीचे आई है। वहां के जो विपक्ष के लीडर हैं, कनाडा की संसद में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, बिल्कुल। उन्होंने उनकी बल्कि लोकप्रियता बढ़ी है, उनकी लोकप्रियता ज्यादा हुई है, जी जी इनकी जी। लोकप्रियता नीचे गई है। तो ये जब तक ये इस तरीके का जारी रखेंगे, तो ये मतलब इनको ना ये समझ है कि ग्लोबल ऑर्डर कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, भारत अब किस तरीके से मतलब अपना स्थान वर्ल्ड में विश्व गुरु के रूप में निर्धारित कर रहा है, भारत की आवाज सुनी जाती है। अगर भारत कहता है कि योग दिवस अंतरराष्ट्रीय रूप से मनाया जाएगा संयुक्त राष्ट्र में, तो संयुक्त राष्ट्र उसको मान्यता देता है और 200 देश एक ही दिन एक ही समय योग करते हैं। तो इनको ये चीज वो समझ ही नहीं है कि भारत की स्वीकार्यता ग्लोबल ऑर्डर में किस तरीके से बढ़ी है। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਮ ਬਲੋਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਟਰਫਾਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਵੀ ਕੱਢਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੀਮ ਬਲੋਚ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਔਰ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਹੈ ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਸਪੇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਦੀਆਂ ਬਚਕਾਨਾ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਮਿਤ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ, ਰਾਈਟ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਚਕਾਨਾ ਬਿਆਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪਟਲ ਤੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ ਸਭ ਦਾ? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। करीमा बलोच की हत्या को 3 वर्ष बीत गए हैं। उसका जिक्र इसलिए नहीं है क्योंकि वो वोट बैंक नहीं है। एग्जैक्टली। पाकिस्तान की इतनी पॉपुलेशन वहां पे है नहीं, बलूचिस्तान के ज्यादा लोग वहां नहीं रहते, लेकिन भारतीय 24 लाख भारतीय वहां रहते हैं। भारत के स्टूडेंट्स का वहां पे जाना कनाडा की आमदनी है। भारत के भारतीय मूल के या भारतीय समुदाय के जो लोग वहां पे हैं, वो 62,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था कनाडा में योगदान देते हैं। 62,000 करोड़ रुपए जनरेट करते हैं अर्थव्यवस्था में। ये कनाडाई सरकार के आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ। उनकी, मैंने आपको बताया कि उनकी इकोनॉमी हमारे से 3 गुना कम है। भारत की 4.4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, उनकी केवल 1.8 उनकी 1.5 ट्रिलियन है, भारत की लगभग 4.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। तो दूसरी बात जो आपने कही कि ये जो बगैर सिर पैर के जो बयान हैं, मैंने बताया आपको, ये वहाँ की जो राजनीति से प्रेरित हैं, उनके पास कोई सबूत नहीं है। ये गुरुद्वारा गैंग वॉर थी जिसमें उसकी हत्या हुई है। और जो बात ये है कि मैं और ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे उद्योगपति हैं जिनका आपने जिक्र किया, बिल्कुल महिंद्रा एंड महिंद्रा। देखिए,
शुरू में जब मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊं, केसर सिंह जी ऐसे पहले व्यक्ति थे जो 1897 में कनाडा में गए थे। वो रिसलदार मेजर थे ब्रिटिश आर्मी में। तो वो कनाडा में गए थे, वहां जाके उन्होंने बताया था कि इस प्रकार का मुल्क है, इस प्रकार का माहौल है। तो सिखों का पहला जत्था 2000 सिखों का 1908 में वहां पे गया था। वहां से तब से यहाँ से पलायन जारी है, तब से यहाँ से लोग जा रहे हैं, काम करने के लिए जाते हैं, नौकरी करने के लिए जाते हैं। आप धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक पूरी सदी बीत गई है। पिछले कल तकरीबन 120-30 वर्षों में जो आबादी शुरू से 2000 लोगों से शुरू हुई थी, अब वो आबादी वहां पे 24 लाख भारतीय है। उसमें से सिख केवल 7.5 लाख है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहां पे काम करते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। अगर भारतीय कंपनियां या भारतीय उद्योग वहां से आ जाते हैं, या यहाँ से भारत उनके ये एक ट्रेड समझौता भी होना था। मैं आपको इस बात का भी जिक्र कर दूं कि वो ट्रेड समझौता भी रोक दिया गया है। कनाडा के जो आर्मी चीफ थे उनको भी विजिट करना था, सितंबर में के अंत में भारत में विजिट करना था, उसको भी रोक दिया गया है। वीजा बिल्कुल निष्कासित कर दिए गए हैं, अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो इसका असर क्या पड़ेगा, इसका असर बिल्कुल पड़ेगा। ये कनाडा एक तरीके से आइसोलेशन में है, उसने अपनी साख पे गंभीर सवाल या निशान खड़ा किया है। भारत आज एक ऐसी परिस्थिति में है, मैंने आपको बताया भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भारत किस मजबूत लीडरशिप के हाथ में है। भारत में एक पूर्ण बहुमत की सरकार भारत को गवर्न करती है, एक मजबूत लीडर है, एक मजबूत नेता है जिसकी आवाज सुनी जाती है। जो अभी G20 के हम लीडर भी हैं, भारत G20 का इस साल का अध्यक्ष भी है, अगला अध्यक्ष ब्राजील है। तो कुल मिला के अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हो, लीडरशिप के संदर्भ में हो, या गंभीर रूप से कार्रवाई करने के संदर्भ में भी अब भारत जाना जाता है। जो भारत ने पाकिस्तान में किया, जो भारत ने म्यांमार में किया, जो भारत तो ये है कि अगर कोई कार्रवाई, अगर हम किसी देश को कह रहे हैं अगर वो कार्रवाई नहीं करेगा तो भारत भी सख्त कदम उठा सकता है। भारत इजराइल की तरह भी रिएक्ट करना जानता है। ये बात, ये इस चीज का ये एक मैसेज है कि भारत इजराइल वाले कदम भी उठा सकता है। लेकिन ये इनका दोगलापन है कि जो करीमा बलोच मानवाधिकार कार्यकर्ता और बलोच फ्रीडम की एक वो थी, उसको मार दिया गया। उसकी हत्या की साजिश, जो एक्चुअल में हत्या थी, हत्या की साजिश रची गई थी और एक्चुअल में हत्या की गई थी, उसको एक्सीडेंट करार दिया इन्होंने। तो ये इनका दोगलापन है, ये इनकी वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। ये जो वहां हाउस में अल्पमत में है, अपनी सरकार को बैसाखियों पे चला रहे हैं, ये इनको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस बात का इनको एहसास भी हो गया। खुद वहां के प्रधानमंत्री ने कल कहा है कि हम भारत को भड़काने का प्रयास नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि भारत इस चीज पे गौर करे, सहयोग करे, तवज्जो दे। आज इनके दूसरे मंत्री ने कहा है कि यहाँ पे नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। तो ये खुद भी इस बात को लेके इनको महसूस भी हो गया है, रियलाइज भी हो गया है, तुम ग्लोबल ऑर्डर में अकेले पड़ जाओगे। इनको ये भी महसूस हो गया है कि अंदर भी तुम्हारी, देश के अंदर भी तुम्हारी साख और तुम्हारी लोकप्रियता बहुत तेजी से कम हो रही है। तो इनको इस बात का खुद भी एहसास हो गया है। और अगर इन चीज को, मेरे हिसाब से तो इनको भारत से माफी मांगनी चाहिए और भारत इस चीज पे फिर पुनः विचार करे कि वीजा को पुनः बहाल किया जाए या क्या किया जाए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो भारत की विदेश नीति के संदर्भ में प्रतिक्रिया पाकिस्तान के साथ होती थी, ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत ने इमीडिएटली 3 दिन के अंदर ही किसी मुल्क का वीजा स्थगित कर दिया अनिश्चित काल के लिए। ऐसा पहली बार हुआ है। जी जी बिल्कुल। और बहुत सख्त कदम जड़ी साडी भारत और सरकार एक मैं ये है। बात भी कहना चाहता हूँ गुरतेज जी, कि भारत में जो जवान हैं, जो युवा हैं, जो किशोर हैं, वो अगर इनके सिंगर्स हैं, जो पंजाबी सिंगर्स, उनको फॉलो करते हैं, अगर उनको हम सब्सक्राइब करते हैं, चाहे वो शुभनीत हुआ, चाहे वो एपी ढिल्लन हुआ, ये सब के सब खालिस्तानी समर्थक हैं। शुभनीत ने भारत सिंगर, जो जिसका नाम शुभ भी है, जिसका बुक माई शो से कॉन्सर्ट उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया है, उसको आने से भी मना कर दिया है। तो ये जिस किस्म के कनाडाई बेस्ड सिंगर हैं, ये सारे के सारे खालिस्तानी समर्थक हैं। तो हमें इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम इस किस्म की भी अपनी एक्टिविटीज ना करें, या इनको इतना सर पे ना चढ़ाएं कि ये पहले तो लोगों को फॉलोवर बनाते हैं, पहले तो अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाते हैं, उसके बाद जब इनके पास पैसा आना शुरू होता है उसको भारत के ही विरुद्ध इस्तेमाल करते हैं उस पैसे को। बिल्कुल तो बिल्कुल हम सुमित। इनको ऐसी ऐसी चीजें ना प्रोवाइड करवाएं, इनको इतना सिर पे ना चढ़ाएं कि ये उस पैसे को भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल करें। बिल्कुल सुमित जी। और इस समय भारत सरकार का ਜਿਹੜਾ रुख है वो बहुत साफ ते स्पष्ट है। जिस तरह
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਸਥਗਿਤ ਕੀਤਾ। ਤੁਰੰਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਿੰਗਰਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਝੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਨੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਇਨਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆਪ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਆਰਾ ਸਹੇਜਿਆ ਗਿਆ ਬੇਲੋੜਾ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਖੁਦ ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਪਦੀ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਏਗਾ। ਸੋ ਸੁਮਿਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਤੇਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ।